अधिकारीगण, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी उपस्थित मान्य अतिथिगण, महाविद्यालय के सभी शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हुए सभी संवाददातागण एवं मेरे भाई और बहनों, आज शोभा सरिया शिक्षण संस्थान के समूह के रजत जयंती एवं वार्षिक स्थापना दिवस समारोह में आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ साहब के सानिध्य में उपस्थित होने पर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और गर्व का दिन है कि हम सभी यहाँ शेखावाटी के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज के रजत जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए और 25 वर्षों का ये सफर न केवल इस संस्था की सफलता को दर्शाता है बल्कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की विकास यात्रा का भी प्रतीक है। इस शिक्षा समूह ने पिछले 2.5 दशकों में न केवल अत्याधुनिक तकनीकी का ज्ञान प्रदान किया बल्कि छात्रों को एक बेहतरीन भविष्य के लिए तैयार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुझे गर्व है कि इस कॉलेज के देश के सबसे प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक उभर कर सामने आई है। यहाँ से पास आउट छात्र आज देश विदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं। इस कॉलेज में हमेशा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की है और इसके प्राध्यापकगण छात्रों को नई नई तकनीकों से रूबरू कराने में सफल रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका आधार ही रोजगारोन्मुख एवं कौशल आधारित शिक्षा है को लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आज जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके हैं, तकनीकी शिक्षा का महत्व हर क्षेत्र में सर्वोपरि हो चुका है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं सामाजिक संरचना में तकनीकी शिक्षा का योगदान अद्वितीय है। यह वह शक्ति है जो हमारे युवाओं को ज्ञान एवं कौशल से लैस करती है, जिससे वे न केवल अपनी व्यक्तिगत प्रगति करते हैं बल्कि देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आज के दौर में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, चाहे वह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट हो या फिर तकनीकी असमानता, इन सब का समाधान नवाचारी और तकनीकी रूप से सशक्त पीढ़ी ही निकाल सकती है। आज के युग में कृत्रिम प्रतिबद्धता एआई को दुनिया में सबसे क्रांतिकारी तकनीकी के रूप में देखा जा रहा है। एआई वह तकनीकी है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, उत्पादन, शिक्षा, यहाँ तक कि कृषि के क्षेत्र में एआई का व्यापक उपयोग हो रहा है। इंजीनियरिंग शिक्षा एआई का उपयोग हमें न केवल स्मार्ट सॉल्यूशन की ओर अग्रसर कर रहा है बल्कि हमें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना रहा है। 3D प्रिंटर प्रिंटिंग के निर्णय और उत्पादन के विकास की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। ऐसे ही नैनो टेक्नोलॉजी को जो मेडिकल और मटेरियल साइंस के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रही है। हमारी शिक्षा प्रणाली डिजिटल परिवर्तन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल संसाधन न केवल छात्रों के लिए अधिक सुलभ शिक्षा प्रदान कर रही है बल्कि शिक्षकों के लिए भी हमें इसे प्रभावी बना रही है। आज हमारे उद्देश्य सिर्फ इंजीनियरिंग के पारंपरिक विषय की कुशलता हासिल करना नहीं बल्कि नए नए शोध एवं आविष्कारों में भागीदारी को सुनिश्चित करना है। हमें ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जो विद्यार्थियों को अपने विचारों और वास्तविकता में बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट केंद्रों की स्थापना, सरकारी योजना का लाभ और औद्योगिक जगत की तालमेल जरूरी है। हमारी सरकार प्रदेश में आईआईटी की तर्ज पर 3 आईआईटी स्थापित करने का व 10 नवीन पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय एवं नवीन विषय प्रारंभ किए हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी शिक्षा को इन उभरती तकनीकियों के साथ जोड़ने के लिए एक नई पहल की है। 2 दिन पूर्व ही जयपुर में महर्षि बालानाथ की जयंती पर एक टेक फेस्ट आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के युवाओं ने उत्साहपूर्ण भाग लिया है। हम तकनीकी कॉलेजों में इनोवेशन लैब, इनोवेशन सेंटर, रिसर्च डेवलपमेंट यूनिट की स्थापना कर रहे हैं ताकि छात्र न केवल पढ़ाई करें बल्कि वास्तविक समस्या का समाधान भी ढूंढे, नवाचार को भी बढ़ाएं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। नई शिक्षा नीति 2022 के तहत हमें तकनीकी शिक्षा को और भी सुलभ
और समावेशी गुणवत्तापूर्वक बना रहे हैं। हमें पाठ्यक्रम को नई तकनीकी के अनुसार अद्यतन करने, ताकि हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में किसी से पीछे न रहे। इसलिए मैं आज सभी यहाँ पर मैं सम्मान्य हमारे जगदीप दी धनखड़ साहब महामहिम उपराष्ट्रपति जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आप हमेशा यहाँ पर यूनिवर्सिटी में और कॉलेजों में आकर हमारे छात्रों को और शिक्षकों को में इतनी आप ऊर्जा का संचार करते हैं कि निश्चित रूप से आपके इस मार्गदर्शन से ऊंचाइयां हमारे यहाँ के छात्र छुएंगे। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। अंत में मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सब मिलकर इस संस्था को और ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना योगदान देंगे। मैं एक बार फिर इस प्रतिष्ठित अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।